कक्षा 10 गणित मॉडल पेपर के संपूर्ण हल। मान लीजिए कि आपको जितने इस मॉडल पेपर के सवाल दिए गए हैं उसमें जितने सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। लिखा है जैसे एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो तुरंत हम क्या करेंगे, एक ठो मीनार बनाएंगे। यहाँ नाम इसका लिख देंगे क्या, मीनार। और मीनार की लंबाई कितना, 20 मीटर लिखेंगे। मीनार की छाया कहीं धरातल पर बनेगा जमीन पे, तो छाया बराबर 20√3 मीटर। और इस एक त्रिभुज यहाँ यहाँ जैसे बिंदु बी से और मीनार के शीर्ष को देखेंगे तो एक उन्नयन कोण बनेगा, तो इसको हम त्रिभुज माना त्रिभुज ए बी सी। ठीक, यहां मान लेंगे माना सूर्य का उन्नयन कोण बराबर थीटा अंश, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी से, कौन त्रिभुज, इस त्रिभुज ए बी सी से टेन कैंस लिया जाए थीटा अंश। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब को हम यल से और आधार को ए से लिखते हैं, तो टेन थीटा, लंब कितना है 20 मीटर, आधार कितना है 20√3 मीटर, तो 20 से कम 20, 20 से कट गया, तो ये कितना आ गया, टेन थीटा बराबर 1/√3। ये टेन कितने अंश का मान है, टेन, ये याद होना चाहिए कि 1/√3 टेन 30 अंश का मान है, तो टेन से टेन काट देंगे तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 11 हो गया। सवाल नंबर 12 में दिया है, इस मॉडल पेपर के जितने सवाल हैं आपको स्टेप बाय बताया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सवाल नंबर 11 बता चुके, 11 तक। सवाल नंबर 12 में लिखा है यदि द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, का एक मूल 3 है, तो के का मान बताओ या मान ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, एक दो घात समीकरण दिया गया है। इस दो घात समीकरण के, किसी भी दो घात समीकरण के लिए कितने मूल होते हैं, दो मूल, एक अल्फा और एक बीटा। तो इस दो घात समीकरण का एक मूल 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दो घात समीकरण दिया है उस दो घात समीकरण को हम सबसे पहले उस दो घात समीकरण को क्या करेंगे, एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। कौन सा दो घात समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 को किससे तुलना कराएंगे, एक मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या है, ये एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, जो यक्स स्क्वायर से पहले लिखा है या यक्स स्क्वायर के पहले कोई गिनती नहीं लिखा है तो ये माना जाएगा कि यक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यक हो जाएगा। और b बराबर क्या होगा, यक्स से पहले जो लिखा है, जैसे -2k, यक्स से पहले क्या लिखा है, -2k, और c बराबर क्या है, -c, -6, c बराबर कितना दिया है, -6। यहाँ इसको हम ये कहेंगे, इसको b कहेंगे और इसको c। तो ये बराबर यहाँ कोई गिनती नहीं लिखा था, तो वहां जहां कोई गिनती नहीं होगा वहां एक छिपा होता है कि ये कितना एक्स स्क्वायर लिखा है, ये कि एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये बराबर 1, और b बराबर -2 के, c बराबर -6। एक मूल्य दिया है, अल्फा का मान भी पता है, अल्फा या बीटा मान लीजिए, तो अल्फा बराबर 3, क्या अल्फा बराबर दिया है कि एक मूल्य इसका 3 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा ये, ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ये सूत्र है, मूलों का योगफल बराबर -b बटा ये होगा। तो अल्फा का मान पता है कितना, 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस है प्लस, और बीटा का मान नहीं पता तो बीटा ऐसे बराबर माइनस माइनस लगाएंगे, और b का मान -2 के, तो एक माइनस लग गया और एक माइनस और आएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो b के स्थान पे कितना, b कितना है, 2 के, तो 2 के लिखेंगे, बटा ये का मान 1 बटा 1, और 1 लिखिए या न लिखिए, तो ये आ गया 3 प्लस बीटा बराबर 2 के, ठीक, कितना आ गया, तो यहाँ हम बीटा बराबर 2 के -3, ये किसका मान आ गया, बीटा का मान, बीटा कितना है, 2 के -3, ठीक। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा हम लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ये, c का मान कितना है, -6, c का मान कितना, -6, तो -6 लिखेंगे, बटा ये का मान 1, और अल्फा का मान कितना, 3, अल्फा का मान कितना है, 3, और बीटा का मान कितना है, बीटा, तो यहाँ इंटू लगा है, इंटू मीन्स होता है गुणा, और बीटा का मान 2 के -3, तो 2 के -3, यहाँ हो जाएगा, इसको गुणा करा दीजिए, 3 दूनी 6 के -3 त्रिका 9 बराबर -6, यहाँ 6 की को ऐसे हम रोक लिए, तो इधर -6, इधर प्लस -9 है, बराबर के इस पक्ष में जाएगा तो +9 हो जाएगा, 6 के बराबर 9 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा, 3 के बराबर 3 बटा 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 के बराबर कितना आ जाएगा, 1 बटा 2, ये आंसर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, आप बहुत विस्तार से तैयार कर लीजिए। लिखा है यदि दो घात समीकरण x स्क्वायर -2 के x -6 बराबर 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तुरंत जो दो घात समीकरण दिया है उस दो घात समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। x स्क्वायर -2 के x -6 बराबर 0 को ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये बराबर 1, b बराबर -2 के, c बराबर -6। ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये, अल्फा का मान दिया है 3 प्लस बीटा, और यहाँ देखिए -b का मान -2 के, तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस, माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ 2 के होगा,
ठीक, बीटा का मान, बी का मान कितना 2k बटा ये का मान 1, यहाँ 3 प्लस बीटा बराबर 2k बटा 1 लिखिए या न लिखिए, किसी भी संख्या को बटा 1 लगाइए या न लगाइए, किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर उसके भागफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बीटा बराबर कितना आ गया 2k माइनस 3, अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे c बटाइए 2 इंटू अल्फा का मान 3 इंटू बीटा का मान 2k माइनस 3 बराबर -6 अपान 1। यहाँ ध्यान दीजिए 2 को 3 से 3 दूनी 6 के माइनस 3 त्रिका 9 बराबर -6, 6 के बराबर इधर -6, इधर -9 बराबर के इस पक्ष में आएगा +9 हो जाएगा, 6 के बराबर 9 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 3 के बराबर 3 बटा 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 के बराबर कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया। सवाल नंबर 13 देखिए, ठीक, क्या लिखा है, यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो x का मान बताओ। x का मान बताओ या x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इधर -1/9 है तो बराबर के इस पक्ष में आएगा तो +1/9 हो जाएगा, इधर स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट लग जाएगा 1/9। x बराबर 1 को ऐसे हम लिख सकते हैं 1 गुणे 1 और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो x बराबर कितना आ गया 1/3, यही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए लिखा है यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 हो तो x का मान बताओ। तो x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, इसको ऐसे हम निकाल दिए, x स्क्वायर को यहाँ हम रोक लिए, इधर -1/9 बराबर के इस पक्ष में आएगा +1/9 हो जाएगा, x स्क्वायर इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट करड़ी, तो इधर स्क्वायर हटा दिए तो इधर अंडर रूट 1/9 हो गया। x बराबर 1 को हम 1 गुणे 1 लिख सकते हैं और 9 को 3 गुणे 3, क्या 3 गुणे 3, 3 इंटू 3, तो 1 का जोड़ा लगाकर बाहर चलाया, 3 इंटू 3 है तो 3 चला है बाहर, x बराबर 1/√3, यही आंसर होगा। लिखा है यदि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर क्या ज्ञात करना है, विविधकर बताओ या विविधकर ज्ञात करो। ध्यान दीजिए यहाँ एक दो घात समीकरण दिया गया है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए।
3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का क्या ज्ञात करना है? विवितकर। तो विवितकर ज्ञात करने के लिए आपको विवितकर का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि विवितकर बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, ठीक। और विवितकर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? d लिखते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि यदि आपको कहीं भी दो घात समीकरण का क्वेश्चन मिला, दो घात समीकरण मिला, तो उस दो घात समीकरण का या मूलों का योगफल ज्ञात करना है, या विवितकर ज्ञात करना है, या यक्स का मान अल्फा पता है एक मूल, और बीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक, या के का मान ज्ञात करना है। दो घात समीकरण का कहीं भी सवाल आपको मिले तो उस दो घात समीकरण को हम सबसे पहले क्या कराएंगे? एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। इस दो घात समीकरण को क्या कराएंगे? तुलना कराइए। लिखा है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 को सबसे पहले काम यही है, क्या? तुलना करना। ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक, क्या करने पर? तुलना करने पर। तो यहाँ इसको हम ये मानेंगे और इसको हम b और इसको हम c। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 3, और b बराबर क्या आ जाएगा? -2, और c बराबर c बराबर कितना आएगा? c बराबर 1/3। हम विवितकर का फार्मूला लगाएंगे। विवितकर को हम संकेत में d से लिखते हैं। तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कहाँ है? b का मान -2, तो -2 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू ये का मान 3, तो 3 होगा, इंटू इंटू मीन्स गुणा होगा, इंटू c का मान कितना है? c का मान 1/3, तो 1/3। ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 4। यहाँ माइनस, और यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, तो 4 एकम 4। यहाँ +4 है, ये -4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। यही आंसर हो गया। विविधकर कितना आ गया? 0 आ गया। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर बताओ। क्या बताना है? विविधकर बताना है। तो इस दो घात समीकरण को हम सबसे पहले क्या करेंगे? तुलना कराएंगे। किससे तुलना कराएंगे? एक मानक समीकरण से। तो पहले ये दो घात समीकरण लिख दिए। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 को ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ये बराबर 3, b बराबर -2 आ गया, c बराबर 1/3, ठीक। हमको क्या बताना है? विविधकर बताना है, विविधकर ज्ञात करना है। तो विविधकर का फार्मूला होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac। विविधकर को संकेत में किससे लिखा जाता है? किससे प्रदर्शित किया जाता है? d से, कैपिटल D से। तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना है? -2, तो -2, और यहाँ b का स्क्वायर लगा है तो -2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 ऐसे लिख दिए, इंटू मीन्स गुणा होगा, ये का मान 3, तो ये के स्थान पे 3, इंटू मीन्स गुणा, c का मान 1/3, तो 1/3 लिख दिए। ये माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और माइनस ऐसे लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 3 कट जाएगा, 4 एकम 4। यहाँ +4 है और -4 है, +4 से -4 कट गया, क्या बचा? 0। यही आंसर हो गया।
सवाल नंबर 15 देखिए, लिखा है सेक ये प्लस टेन ये, सेक ये प्लस सेक ये प्लस टेन ये एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ये, 1 माइनस साइन ये का मान बताओ। क्या बताना है? मान। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है सेक ये प्लस टेन ये एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ये का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लिखेंगे सेक ये प्लस टेन ये और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ये। ठीक, उसके बाद में सेक ये को हम लिख सकते हैं 1 बटा काश ये, कि नहीं लिख सकते? सेक ये बराबर होता है 1 बटा काश ये, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन बटा काश ये, टेन को क्या लिख सकते हैं? साइन बटा काश ये, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ये। ध्यान दीजिए, काश ये यहाँ है, काश ये यहाँ, तो काश ये हम एक बार लिख देंगे, हर समान है काश तो एक बार लिखेंगे, और ये हो जाएगा 1 प्लस क्या होगा? 1 प्लस साइन ये। ठीक, साइन ये, और एक ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस साइन ये। ठीक, तो 1 प्लस साइन ये है, यहाँ 1 माइनस साइन ये है, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में जुड़ा है, एक ब्रैकेट में माइनस है, तो दो वर्गों का अंतर, यक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये बटा काश ये, 1 माइनस यक के स्क्वायर लगाओ या यक के स्क्वायर न लगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर का होता है? काश स्क्वायर ये। क्या होगा? काश स्क्वायर ये बटा काश ये, और काश स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, काश स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि काश ये इंटू काश ये बटा काश ये, काश ये से काश ये कट गया, क्या बचा? काश ये। यही आंसर हो गया।